दोस्तों, एक लड़का होता है, वह बहुत ही गरीब होता है। वह हमेशा यही सोचता था कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो। यही सोच रहा था कि उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर रुपए कमाएं, जिससे मेरे घर की स्थिति सुधर सके। यही सोचकर वह लड़का दुबई चला जाता है। जब वह दुबई पहुंचता है तो उसकी ऐसी किस्मत चमकती है जिसकी कल्पना वह कभी नहीं कर सकता था। दरअसल उसे एक अमीर आदमी के घर पर ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है और वहां के कानून इतने कठोर थे कि आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उस गरीब आदमी के घर में दो जवान बेटियां होती हैं और दो बेटे होते हैं। दरअसल उसके कानून ये थे कि वहां पर कोई भी लड़का उसकी लड़की से बात नहीं कर पाता था और लड़की जो भी उससे कहती थी उसे पर्ची पर लिखकर उसे दे दिया करती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस अमीर व्यक्ति के लड़की ने पर्ची में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर वह लड़का दंग रह जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जानेंगे हम इस कहानी में कि आखिर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर वह लड़का परेशान हो जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे पहली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश आज हम एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है बिहार जिले की। बिहार जिले में एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है। वह बहुत ही गरीब परिवार का होता है। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। वह एक दिन सोच रहा था कि अब मैं इस गरीबी को कैसे दूर करूं और अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकूं। यही सोच रहा होता है कि उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम दुबई जाएं और वहां जाकर अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे। यही सोचकर दोस्तों वह दुबई चला जाता है और वहां पहुंचकर उसे एक शेर से मुलाकात करता है। तो वह शेर जो होता है उसे अपने यहाँ नौकरी करने के लिए रख लेता है। उसे ड्राइवर की नौकरी दे देता है क्योंकि दोस्तों उस शेर का ज्यादा कारोबार था। वह अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाता था, ना ही अपने बच्चों को, ना ही अपनी बीवी को। दोस्तों, जब वह लड़का यानी अमित जो होता है नौकरी पर रख लेता है तो एक दिन उसकी बीवी और उसके बच्चे घूमने के लिए जिद करते हैं। तो उसकी बीवी एक पर्ची लेकर उस पर लिख दिया और आकर उस ड्राइवर की सीट पर फेंक दिया। ड्राइवर यानी अमित जो होता है उस पर्ची को उठाता है और पढ़ता है और बिना कुछ कहे गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। वह एक मॉल में पहुंचता है। वहां उसकी मालकिन और उसकी दो जवान बेटियां वहां पर पहुंचती हैं और शॉपिंग करती हैं। शॉपिंग करने के बाद फिर वह अपने घर चली आती हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन उसकी एक बड़ी बेटी जो अमीना होती है वो पर्ची पर लिखकर उस ड्राइवर की सीट पर फेंक देती है। ड्राइवर जो यानी अमित जो होता है वो पर्ची को पढ़ता है और चुपचाप कुछ कहे बिना गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। और उसकी बेटी जो होती है वो एक मॉल में पहुंचती है। वहां शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद फिर उनसे एक पर्ची लिख कर देती है और वह पर्ची पढ़कर एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाता है। वहां उसकी बेटी सिनेमा देखती है। सिनेमा देखने के बाद वह वापस अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इधर जो सेठ होता है उसका कारोबार बहुत बड़ा होता है। वह अपने परिवार को
समय नहीं दे पाता था। उसके बीवी और बच्चे घूमने की जिद करते थे, लेकिन वो मना कर देता था, क्योंकि उसका कारोबार बहुत बड़ा था। वह उसी में ही व्यस्त रहता था, जिसके चलते उसने अमित को अपने यहाँ ड्राइवर के रूप में काम पे रख लेता है। अमित जो होता है वो उसकी बीवी और बच्चों को घुमाने में व्यस्त रहता था। वो जहां भी कहते थे वह वहां उन्हें घुमा लेता था। एक दिन दोस्तों, उसकी बड़ी बेटी यानी अमीना जो होती है वो पर्ची लिखकर लाती है और ड्राइवर की सीट पर फेंक देती है। अमित जो होता है पर्ची को उठाता है और उसे पढ़ता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं एक होटल पे चलूंगा। दोस्तों, वह होटल के लिए रवाना हो जाता है। तो वह होटल पर पहुंच जाती है और साथ में उसकी माँ भी होती है। तीनों लोग उस होटल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो उस सेठ की जो बड़ी बेटी होती है मीना, वो कहती है कि माँ, क्यों ना उस ड्राइवर को बुला लो। वो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटी, उसे भी बुला लो। तो उसे आवाज लगाती है। अमित जब उसकी आवाज सुनता है तो फौरन उसके पास चला आता है और बैठकर खाना खाने लगता है। तो वह कहता है कि मालकिन, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मालिक को ये पता चलेगा तो मेरे साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे? तो मालकिन कहती है कि बेटा अमित, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे मालिक को कुछ भी नहीं बताऊंगा। दरअसल उस दुबई में एक ऐसा कानून था कि वहां की बेटियों से आप बहु बेटियों से बात नहीं कर पाते हैं। तो अमित जो होता है उसकी बेटी से भी बात करता है, उसकी माँ से भी बात करता है। जब वह उन सब से मुलाकात करता है, बैठता है, बातें करता है, तो वह डर जाता है। तो मालकिन कहती है कि अमित, तुम परेशान मत हो, इसका पता आपके मालिक को कभी नहीं पता चलेगा। यही सोचकर वह उन लोगों को लेकर घर पर चला आता है। फिर एक दिन अमीना जो होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ, अमित क्या ऐसा लड़का है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये लड़का बहुत ही सीधा साधा है, ये चुपचाप जो भी काम करने के लिए कहते हैं वो चुपचाप कर देता है। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे अमीना जो होती है वो अमित से प्रेम करने लगती है, उसे चाहने लगती है। लेकिन अमित भी उसे चाहता है, प्यार भी करता है, लेकिन उसे कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे ये अधिकार नहीं था कि उससे बात कर सके। दोस्तों, एक दिन अमीना जो होती है वो पर्ची लेकर आती है और ड्राइवर की सीट पर यानी अमित के ऊपर फेंक देती है। अमित जो है उस पर्ची को उठाता है और पढ़ता है। जैसे ही वह पढ़ता है तो उसे बहुत हैरान हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो अमित जो होता है वो बिल्कुल शांत रहता है। अमीना जो होती है उससे कहती है कि चलिए आप। तो अमित चुपचाप गाड़ी को स्टार्ट करता है और चल देता है। रास्ते में अमित कहता है कि मालकिन, ऐसा आप क्यों कर रही है? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या काम किया है जो आप मुझे सजा दिलाओगी? लेकिन अमीना कहती है कि तुम चुपचाप रहो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तुम करो, चुपचाप तुम होटल पर लेकर गाड़ी चलो। जब अमित जो होता है होटल पर पहुंच जाता है और अमीना जो होती है गाड़ी पर उतरती है और होटल की तरफ चल देती है। वह अमीना जो ड्राइवर होता है यानी अमित, उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाती है। जब कमरे में पहुंच जाती है तो अमीना कहती है कि तुम ऐसे कैसे है लड़के, जो तुम एक
सामने इतनी खूबसूरत लड़की है और तुम मुझसे बात भी नहीं करती है। तो अमित जो होता है वो कहता है मालकिन, आपके यहाँ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो एक जवान लड़का जवान लड़की से बात नहीं कर सकता। तो अमीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे बातें करो। तो अमित जो होता है वो उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में अमीना उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। जब अमीना प्यार का इजहार करती है तो अमित डर जाता है और कहता है कि मालकिन, जब मालिक को पता चलेगा वो मेरे साथ क्या करेंगे वो आप ही जानती हैं। लेकिन अमीना कहती है कि यह बात हम और तुम्हारे ही बीच रहेगी, तीसरे आदमी को पता भी नहीं चलेगा। तो अमित उसकी बात मान लेता है। धीरे धीरे दोनों बातें करते रहे और धीरे धीरे ये सेक्सुअल बातें भी करने लगते हैं। तो अमीना जो होती है वो अमित के करीब आ जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। तो अमित भी उसके कपड़े उतारने लगती है। पता ही नहीं चलता है कि कब एक दूसरे में हो जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब उन्हें 1 घंटा हो जाता है शारीरिक संबंध बनाने के बाद, मीना जो है कहती है कि अब चलते घर चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। अमीना जो होती है वो कमरे होटल के बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर अपनी चला चली जाती है। तो एक दिन अमीना अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अमित को बहुत चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं उससे प्यार भी करती हूँ। तो अमीना की माँ होती है कि बेटी, तुम ये जो कह रही है वो सच है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन आपके पिताजी मानेंगे क्या? लेकिन अमीना जो होती है वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। वह रोजाना अमित को होटल पर ले जाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमीना कहती है कि मैं गर्भवती हूँ और मैं 2 महीने का मेरी पेट में बच्चा है। जो अमित डर जाता है और कहता है कि ये मुझसे क्या ऐसा पाप क्यों हो गया। तो अमीना जो होती है वो अपनी माँ से मिलाती है और कहती है कि माँ, मैं अमित की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तो आप मेरी शादी करा दीजिए। तो अमीना की माँ मान जाती है और वह अपने पति से कहती है कि अमीना जो है अमित को बहुत चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जो अमित का सेठ होता है वो एक बार उससे मना कर देता है, लेकिन वो अपने बच्चों की खुशी के लिए मान जाता है। दोस्तों, अमीना जो होती है अमित के साथ उसके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अमित जो होता है वो अमीना को अपने साथ लेकर अपने गाँव चला आता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अपने माता पिता से इजहार करें। अगर आपके माता पिता राजी हो तो आप उनके साथ राजी बिता सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना प्यार ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हर हर महादेव।